तो मेरे प्यारे दोस्त, आज मैं आप लोगों को टॉप 10 द हिंदू न्यूज़पेपर का वोकैब्स पढ़ाने जा रहा हूँ। इसे आप ध्यान से देखिएगा और अपने नोट बुक में इसे नोट कीजिएगा। ओके, चलते हैं। सबसे पहले वर्ड है परपेट्रेटर, जो कि एक नाउन है। इसका मतलब होता है ए पर्सन हु कैरीज आउट ए हार्मफुल, इलीगल और इमोरल एक्ट। इसका हिंदी मतलब होता है अपराधी। आपने हाल ही फिलहाल में देखा होगा कि बिहार में नशीली शराब पीने से 40 लोगों की मृत्यु हो गई। तो इसमें तो वो अपराधी इन्वॉल्व है जो शराब बेच रहा है। ओके, तो सजा तो उसको मिलना चाहिए और सरकार के भी चाहिए कि वह जितने भी गैर कानूनी स्टेट में काम हो रहे हैं उसको क्या करे, अच्छा से जांच करे और अपराधी जो है ना उसको क्या करे, जेल में डाले। ओके, आगे देखते हैं। वेरिडिक्टरी, जो कि एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है सर्विंग एज अ फेयरवेल, विदाई का वचन। जैसे आप देख सकते हैं शादी ब्याह में होता है कि जब शादी कंप्लीट हो जाता है तो विदाई दिया जाता है। तो उसमें घर का माहौल कैसा होता है, बहुत ही दुखी भरा होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक्स ग्रेशिया, इसका एक एडजेक्टिव होता है। ये इसका इंग्लिश में डिफिनेशन है ऑफ पेमेंट गिवन एज ए फेवर और फ्रॉम ए सेंस ऑफ मोरल ऑब्लिगेशन रादर देन बिकॉज ऑफ एनी लीगल रिक्वायरमेंट, अनुग्रह पूर्वक। जैसे आप देख सकते हैं कि हाल ही फिलहाल में बहुत सारे जॉब्स में यह देखा गया है कि बहुत सारे लोग जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं वह किसी जो ठेकेदार होता है जो कहता है कि जॉब हम लगा देंगे, तो वो लोग क्या करते हैं, अनुग्रह पूर्वक उससे रिक्वेस्ट करते हैं और पैसा देके क्या करते हैं, नौकरी ले लेते हैं। और जो बेचारा मेहनत करता है उसके लिए जो खूब मेहनत किया है उसका जो जॉब है जो खो देता है। तो इसमें सरकार को भी चाहिए कि कड़ी से कड़ी इसमें स्टेप ले और जो भी ऐसा काम कर रहा है उसको कड़ी से कड़ी सजा दे। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ है चौथा वोकैब्स है गैम्बल, जो कि एक वर्ब है। इसका मतलब होता है प्ले गेम्स ऑफ चांस फॉर मनी। हिंदी इसका मतलब होता है जुआ। आप देख सकते हैं आजकल बहुत सारा ऑनलाइन जुआ चल गया है, जैसे ड्रीम 11 हो गया, बिंजो ऐप हो गया, लूडो पर हो गया। ये जो कि हमारे देश के युवाओं को पूरी तरह से बर्बाद कर रहा है। ये दोस्त बाहरी दुनिया का चाल है ताकि भारत के जो युवा हैं वह विकसित ना कर पाए, ताकि भारत एक समृद्ध देश, डेवलप्ड देश ना बने। मुझे पूरा उम्मीद है कि मेरे दोस्त पिछला जो मैंने 4 वोकैब्स आपको पढ़ाया था वो आप लोग उतार लिए होंगे। आगे हम लोग चलते हैं। विश विश मतलब एक लैटिन वर्ड है। इसका मतलब होता है डायरेक्टली अपोजिट टू। इसका हिंदी मतलब उल्टा। आप देख सकते हैं कि ठंडा को उल्टा गर्म होता है। ओके, रात का उल्टा दिन होता है, सत्य का उल्टा सत्य होता है। दोस्तों, इग्नोरेंस आपने सुना होगा। इग्नोरेंस मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। ओके, तो इग्नोरेंस से आप, अज्ञानता से आप बच के रहिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। फेसेटियस, जो कि मैंने पिछले ही लेक्चर में आपको बताया था कि जिस वर्ड के अंत में ओ यू एस सफिक्स जुड़ जाता है वह एक एडजेक्टिव होता है। ओके, तो इसका इंग्लिश में मतलब क्या होता है, ट्रीटिंग सीरियस इश्यूज विथ डेलिबरेटली इन अप्रोप्रिएट ह्यूमर, माने हंसमुख। जैसे आप देख सकते हैं जो कि यूक्रेन और रशिया में युद्ध हो रहा है, तो एक तरफ जेलेंस्की है और एक तरफ पुतिन साहब। आप देख सकते हैं पुतिन के चेहरा पर हमेशा कठिन से कठिन परिस्थितियां क्यों नहीं आ जाती हैं, परंतु वो बंदा क्या हंसमुख रहता है। और जीवन का सार ही है आप कितना जीवन में हंसमुख
रहते हैं। ये आपको पर्सनालिटी को बताता है। ओके, आप इसका दूसरा एग्जाम्पल श्री कृष्ण भगवान को भी ले सकते हैं। आप देख सकते हैं महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण भगवान हमेशा मुस्कुराते हुए रहते थे। ओके, आगे बढ़ते हैं। इंट्यूटिव, मैंने पिछले ही लेक्चर में बताया था कि जिस वर्ड के अंत में सफिक्स आई भी ई जुड़ जाता है वह एक एडजेक्टिव होता है। तो इसका डिफिनेशन हम जानेंगे क्या होता है। यूजिंग बेस्ड ऑन व्हाट वन फील्स टू बी ट्रू इवन विदाउट कॉन्शियस रीजनिंग, सहज ज्ञान युक्त। जैसे आप देख सकते हैं कुछ ही साल पहले दिल्ली में रॉयट्स हुआ था, उसमें बहुत सारे व्हाट्सएप पर रूमर्स फैले हुए थे और लोगों ने बिना कॉन्शियस होते हुए उसको नॉलेज को आइडियाज को एक्सेप्ट करके गलत रास्ता पर चल गए, जिसके बाद में उनको भुगतना पड़ा। ओके, तो हम लोगों को चाहिए कि आप जो भी फैक्ट है आइडियाज है उसको हम लोग अच्छी तरीका से R&D कर लें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट उस पर कर लें, तभी हम किसी के बारे में अच्छा या बुरा कर सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं। रिगोरस, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जिस वर्ड के अंत में ओयूएस सफिक्स जुड़ जाता है वह एक एडजेक्टिव होता है। ओके, तो इसका इंग्लिश डिफिनेशन क्या होता है उसको हम जानेंगे। क्या है? एक्सट्रीमली थॉरो, एग्जॉस्टिव और एक्यूरेट। इसका हिंदी मतलब है कठोर। जैसे हम लोगों के ही एग्जाम में कोई सब्जेक्ट कठोर रहने लगता है, हार्ड लगने लगता है, तो मन में क्या ख्याल आता है कि छोड़ दे भाई, हो ही नहीं रहा है तो छोड़ दो। लेकिन वो परमात्मा है ना, आपको परीक्षा ले रहा है। ओके, वह आपके ऐसे परिस्थितियां क्रिएट कर देता है जिसके वो चाहता है कि मेरा बच्चा है ना जो आगे बढ़े, प्रोग्रेस करे, प्रगति करे, चुनौतियों से लड़ना सीखे और जीवन में हर चुनौतियों के लड़कर वह एक श्रेष्ठ मनुष्य बने और यह मनुष्य जो तन मिला है उसे सफल बनाए और मेरे धाम वैकुंठ धाम वो आ सके। ओके, तो मुझे पूरा उम्मीद है इसे आप अच्छी तरीका से समझ गए होंगे। इसको आप नोट कर लीजिए। ओके, आगे देखते हैं मेरे दोस्त। फ्लिपेंट, जो कि एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब इंग्लिश में होता है नॉट शोइंग ए सीरियस और रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड, मतलब बतक्कड़। जैसे आप को मैं एक चीज सुनाना चाहता हूँ, कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक राजा था, एक दिन उसके साम्राज्य में एक प्रजा ने जंगल में गया तो देखा कि एक लाश की खोपड़ी से आवाज निकल रहा है। तो उसने कहा ना, वो देखा तो कहा कि अरे ये खोपड़ी से इसका आवाज कैसे निकल रहा है। तो उसने राजा को बताया कि राजा साहब इसके खोपड़ी से आवाज निकल रहा है, चलिए देखिए। तो राजा ने कहा कि देख बेटा, अगर खोपड़ी से आवाज नहीं निकला तो तुमको हम वहीं पर मार डालेंगे। और वो ऐसा ही हुआ। राजा वहां पर गया तो उसका जो वैल्यूएबल टाइम था उसने तो लूज कर दिया। तो राजा ने उसे क्या कहा, उसको वहीं पर ही घाट उतार दिया। तो बाद में खोपड़ी दूसरा खोपड़ी से कहता है कि क्या करने से तेरी मृत्यु हुई? बकवास करने से। मेरे भी हाल यही हुआ था, मैंने बकवास किया था, टक्कर कोई बात का बनाया था, इसी कारण मेरा भी हाल ये हुआ था। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि इस वोकैब्स को आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। आगे देखते हैं। प्राइम फेसिया, जो कि एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है एट द फर्स्ट साइट, यानी प्रथम दृष्टता। जैसे हम लोग जब कंपटीशन के क्षेत्र में आते हैं तो हम लोग को शुरुआत में लगता है कि कंपटीशन कोई चीज नहीं है, मुझे ही ऐसा लगा था, परंतु बाद में मुझे समझ में आ गया कि कंपटीशन निकालने के लिए बहुत ही पेशेंस की जरूरत होती है। धन्यवाद। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब योर चैनल गौतम ऋषि।